अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने चैनल तलहा ट्यूशन एकेडमी में आप सब लोगों को करता हूँ मैं वेलकम। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 11वीं क्लास का यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको क्लियर करेंगे अपने लिए, ताकि जो है सोल्यूशन करते वक्त हमें बिल्कुल हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो। सबसे पहले हम देखते हैं, उसने एक क्वेश्चन वाइज सब तरतीब वाइज सबको लिखा हुआ है। पहले उसने लिखा है डिफाइन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स क्या होता है, आइए पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि उसने लिखा हुआ है ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। एक रेक्टेंगल की शेप में अगर एरे किसी भी नंबर्स को अगर इनक्लोज बाय ए पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, नंबर्स को इनक्लोज करके ब्रैकेट्स की फॉर्म में, ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके पेयर ऑफ ब्रैकेट्स राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे अगर ब्रैकेट्स में जो कुछ नंबर इनक्लोज कर दें, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, उसको हम कहेंगे ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह कहता है कि ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ मैथमेटिकल एलिमेंट्स इनटू रोज एंड कॉलम्स अक्रॉस अलजेब्रिक रूल। रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर की शेप में मैथमेटिकल एलिमेंट्स को इनटू रोज एंड कॉलम्स अक्रॉस अलजेब्रिक रूल, उसको हम कहेंगे ये एक मैट्रिक्स है। मतलब कि रोज और कॉलम की शक्ल में अगर होगा तो हम उसको कहेंगे ये एक मैट्रिक्स है। आइए हम उसकी थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं, उसको थोड़ा सा जाहिर करना सीखते हैं कैसे। रिमार्क्स में उसने लिखा है कि वी राइट एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स एज फॉलोइंग इन पैरेंथेसिस एज ए बी एंड सी डी। ये हमारे पास उसने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, अब उसने सिंपल फॉर्म में लिखे हैं। और इन ब्रैकेट्स, जब हम उसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। और इन डबल ब्रैकेट्स तो ये इस तरह हमारे पास डबल ब्रैकेट्स में। अब नीचे पढ़ते हैं उसने रीज़न क्या लिखा है। कहता है कि मैट्रिक्स प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, उसने थोड़ा सा उसको उसका जमा लिखी है। एक सिंपल फॉर्म होती है एक्स के साथ, जब उसको हम ज़्यादा के साथ लिखना चाहें तो उसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स इस तरह सी के साथ है। आर denoted by capital letters such as A, B, C, एक्स्ट्रा किसी भी तरह, मतलब कि कैपिटल लेटर से हम उसको जाहिर करते हैं। दूसरे पॉइंट में उसने लिखा है मैट्रिक्स आर यूज्ड टू सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशंस। किसी भी इक्वेशंस को, सिमल्टेनियस इक्वेशंस को जाहिर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। तीसरे पॉइंट में वो लिखता है कि दी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइन, कहता है दी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होंगी हमारे पास, देखिए ना, आप देख सकते हैं कि ऊपर ए बी है, हॉरिजॉन्टल में है, और इसी तरह ए और सी है वो हमारे पास कॉलम में है। अब ए और बी जो है हमारे पास रोज हैं, इसको हम कहेंगे रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी तरह दी वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कि जो कॉलम्स होंगे, कॉलम्स की फॉर्म में जैसे कि ए और सी है, उसको हम कहेंगे वो इसके कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स हैं। अब दूसरे की तरफ आते हैं, कहता है कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। पढ़ लेते हैं क्या कहता है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कि कहता है कि जी द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, जो नंबर होते हैं उसके, रोज और कॉलम की जो, मतलब कि जितने रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं उनकी जो नंबर तादाद है उफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में, उसको हम कहेंगे ये उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। कैसे, एग्जांपल में देख लेते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन इट्स ऑर्डर विल बी m मल्टीप्लाई n। मतलब कि m जो है उसके रोज हैं और n उसके कॉलम्स हैं। अब उसने नीचे ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख कर A11 A2 1 2 इसी तरह। अब इसके ऑर्डर हम जब देखेंगे, रोज इसमें कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं हॉरिजॉन्टल और 3 ही कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, 3/3, 3 मल्टीप्लाई 3, ये इसका ऑर्डर है। अब अगर इसमें एक और एग्जांपल लिखी है 1 4 6। अब इसमें रोज, सिर्फ रोज देखेंगे हम कितनी है हॉरिजॉन्टल, वो सिर्फ एक ही है, रोज एक ही है। लेकिन कॉलम कितने हैं, अगर हम ऊपर से देखेंगे कॉलम में हमारे पास वर्टिकल लाइन्स कितनी है, 3, 1 4 और 6। ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आएगा, पहले हम रोज को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। रो कितनी थी 1 और कॉलम कितने हुए 3, तो हमारे पास इसका ऑर्डर हो गया 1/3। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये
समझ आ चुका होगा। बाकी जो है, बाकी जो हमारे पास डेफिनेशन हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बढ़ रही है, वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, इसलिए हम दूसरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।